हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पांडवों ने मुझसे जुआ खेलकर अपना राजपाट हारा था, इसलिए जीते हुए इंद्रप्रस्थ का केवल मैं स्वामी हूं, मैं, कोई और नहीं। यदि उन्हें इंद्रप्रस्थ चाहिए तो वो मुझसे मांगे। अब केवल युद्ध ही पांडवों का राज्य उन्हें लौटा सकता है, केवल युद्ध ही। युद्ध युद्ध युद्ध, अब केवल युद्ध ही होगा और कुछ नहीं। यदि दुर्योधन को युद्ध का बड़ा चाव है, अपनी मृत्यु से लगाव है, तो हम उसकी ये मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। हाँ, हम उसके युद्ध की ललकार को स्वीकार करते हैं। दूध भेजकर हम अपना बहुत अपमान करा चुके हैं, परंतु अब ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया है। भांजे, क्या हुआ मामाश्री? अरे सब कुछ उथल पुथल हो गया। उथल पुथल? हाँ, तुम इतना तो जानते हो ना कि विराट नगरी में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह राजकुमारी उत्तरा के साथ संपन्न हो गया है। मैं सब कुछ जानता हूं मामाश्री, सब कुछ जानता हूं, परंतु आप क्यों अपनी बुद्धि उन बुद्धू पांडवों के ऊपर खपा रहे हैं? हाँ? भांजे, इस विवाह में सम्मिलित सभी राजाओं महाराजाओं की सूची देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, जबकि हमने पांडवों को भिखारी कहकर उन्हें घास तक नहीं डाली थी। भांजे, इतना तो तुम समझ ही रहे हो ना। इसका अर्थ यह है कि ये सारे राजे महाराजे युधिष्ठिर के भतीजे के विवाह में सम्मिलित होकर इस बात का प्रमाण और आश्वासन दे रहे हैं कि वो अब भी युधिष्ठिर को ही अपना सम्राट मान रहे हैं। भांजे, अब इन वनवासी पांडवों को निर्बल समझना बहुत बड़ी भूल होगी। हाँ। मामाश्री, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। पांडव चाहे जितने बलवान हो जाएं, उनका बल हमारे छल का सामना नहीं कर सकता। हम छल कपट के साम्राज्य के सम्राट हैं, सम्राट। हाँ, और सदा ही हम सम्राट रहेंगे मामाश्री। भांजे, इस भ्रम में तो रहकर दशानन रावण भी मारा गया था। एक बात हमेशा ध्यान रखो भांजे, राजपाट कभी भी भ्रम और निश्चिंतता से नहीं चलाया जाता। पांडवों ने विवाह की आड़ में युद्ध की तैयारी करते हुए हमारे साथ एक कुटिल चाल चली है। कुटिल चाल? हाँ, कुटिल चाल? हाँ, कुटिल चाल। क्योंकि पांडवों ने विवाह संपन्न होते ही विराट नगरी के पुरोहित को अपना दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा है। परंतु मामाश्री, वो दूत है कहां? इसी बात का तो मुझे दुख है भांजे कि तुम्हें कोई खबर ही नहीं कि ने अपनी आस्तीन में कितने सांप पाल रखे हैं। अर्थात? अर्थात तुम्हारे महामंत्री विदुर, जो दूत को दरबार में लाने के बजाय सीधे महाराज धृतराष्ट्र के पास लेकर चले गए। यदि अब भी तुम समय गंवाओगे तो मुझे डर है भांजे कि कहीं महाराज धृतराष्ट्र पांडवों को उनका राज्य वापस देने की भूल न कर बैठे। नहीं मामाश्री, नहीं, यह कभी नहीं होगा। हाँ। मैं पांडवों को उनका राज्य कभी नहीं लौटाऊंगा। महाराज धृतराष्ट्र, आप हम पांडवों के लिए केवल हस्तिनापुर के राजा ही नहीं, हमारे ज्येष्ठ पिताश्री भी हैं। इसलिए संधि अनुसार हम अपने अधिकार और इंद्रप्रस्थ की वापसी की मांग
हस्तिनापुर के महाराज से कर रहे हैं और अपने ज्येष्ठ पिताश्री से ये निवेदन भी करते हैं कि वो हमारे राज्य सहित हमारे अधिकार भी हमें लौटाने की कृपा करेंगे। कदापि नहीं। हाँ, माताश्री, आप किस अधिकार की बात कर रही हैं? वही अधिकार जिसका यदि 13 वर्ष का सूद जोड़ा जाए तो भी मूलधन से ज्यादा ही होगा। हाँ। महाराज, पांडवों ने अपना राजपाट जीवन भर के लिए नहीं हारा था। द्यूत की शर्तों के अनुसार 13 वर्षों के बाद पांडवों को उनका अधिकार बिना मांगे लौटा देना चाहिए। यह तो पांडवों का शिष्टाचार है जो अब उन्होंने आपसे अपने अधिकार की मांग की है। भिखारी मांगा करते हैं क्योंकि उनमें छीनने का साहस नहीं होता, और देने वाला भिक्षा में चंद टुकड़े ही देता है, राजपाट नहीं। पांडवों को तो हम इंद्रप्रस्थ तो क्या, इंद्रप्रस्थ का नक्शा भी नहीं देंगे जिसे देखकर वो अपने दिल को बहला सकें। पुत्र दुर्योधन, ये तुम क्या कह रहे हो? पांडव आखिर हमारे अपने हैं। क्षमा करें माताश्री, क्षमा करें। मैं आपके और पिताश्री के कोमल और निश्चल हृदय से पांडवों के प्रति इसी स्नेह को निकालने की चेष्टा कर रहा हूं जो बार बार हमारे हित और भलाई के आड़े आता है। एक बार तो पिताश्री ने हाथ में आया हुआ राज्य लौटा दिया था, अब वही भूल आप कर रही हैं? नहीं पुत्र, पांडवों का स्नेह नहीं बल्कि तुम्हारा ही स्नेह हमारे आड़े आता है, हमें धर्म संकट में डाल देता है। पिताश्री, पांडवों ने मुझसे जुआ खेलकर अपना राजपाट हारा था, इसलिए जीते हुए इंद्रप्रस्थ का केवल मैं स्वामी हूं, मैं, कोई और नहीं। यदि उन्हें इंद्रप्रस्थ चाहिए तो वो मुझसे मांगे, परंतु मैं इतना मूर्ख नहीं कि भिखारियों को राजपाट दान करता फिरूं। यदि पांडवों में साहस है तो उन्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अब केवल युद्ध ही पांडवों का राज्य उन्हें लौटा सकता है, केवल युद्ध ही। युद्ध युद्ध युद्ध, अब केवल युद्ध ही होगा और कुछ नहीं। यदि दुर्योधन को युद्ध का बड़ा चाव है, अपनी मृत्यु से लगाव है, तो हम उसकी ये मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। हाँ, हम उसके युद्ध की ललकार को स्वीकार करते हैं। दूध भेजकर हम अपना बहुत अपमान करा चुके हैं, परंतु अब ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया है। कौरवों से हम अपने एक एक अपमान का बदला लेंगे। भीमसेन ठीक कहते हैं, दुर्योधन बातों से सीधे रास्ते पर आने वाला नहीं है। हमने शांति से पांडवों का अधिकार मांगकर बहुत शिष्टाचार निभा दिया, परंतु दुर्योधन शिष्टाचार की नहीं, तलवार की भाषा समझता है। हमने तो पहले ही कहा था, हमें दूध भेजकर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हस्तिनापुर पर चढ़ाई करनी चाहिए। मैं देख रहा हूं कि आप लोगों के विचारों का एक एक शब्द क्रोध की अग्नि में लिपटा हुआ है। यद्यपि आपका क्रोध उचित है, परंतु क्रोध प्रकट करने का समय उचित नहीं है। क्रोध में एक शक्ति है जिसे हमें युद्ध भूमि के लिए संभाल कर रखना चाहिए, और युद्ध से पहले धर्म के अनुसार हमें एक अंतिम उपाय करके देख लेना चाहिए। धर्म मनुष्य को विनाश के पथ पर आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करता है, और अभी शांति की आशा के सभी द्वार बंद नहीं हुए हैं।